तो फिर हम ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, द सेकंड पार्ट, जिसमें काउंट द टोटल नंबर ऑफ अवे विंस, होम विंस, ड्रॉ सॉरी ड्रॉन मैचेस एंड लॉस्ट। इन सबको कैलकुलेट करवाना है, और वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है, उसने वैल्यू दी हुई है। उस वैल्यू के साथ हमें ये बात पता करनी है कि अवे विंस इस टीम के अगर 3 होंगे तो उसको अवे विंस काउंट करेंगे। अगर होम विंस होंगे तो वो 2 के साथ लिखा हुआ होगा ऑलरेडी, जिसका हमने ये प्लॉटिंग की थी थोड़ी सी, जरा गार्बेज सी हुई हुई है, बट एज यू कैन सी दैट दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कि अगर 3 लिखा है किसी के साथ 2 लिखा हुआ है, तो आपको उसको कैसे ट्रीट करना है। सो ये वाला पार्ट मैं कह रहा हूँ कि जैसे अगर ये 2 लिखा हुआ है तो 2 का मतलब है कि होम विन है। अगर 3 लिखा है उसी जगह पे, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट कि वो अवे विन हुआ है। सो हमें कुछ वेरिएबल्स को और डिक्लेयर करना पड़ेगा बिफोर आई एम गोइंग फॉर दिस वन। सो मैं इनके कुछ नाम रख लेता हूँ और फिर उनको यूज़ करते हैं। ये वाला पार्ट हमारा कंक्लूड हुआ है। इससे नीचे का काम अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट मी डिक्लेयर 3 or 4 वेरिएबल्स स्ट्रेट अवे। बिफोर आई एम गोइंग अ लिटिल फॉरवर्ड, मैं आपको एक चीज़ और याद करा दूं कि जब भी आप ये करते हैं तो आपको आखिर में, क्वेश्चन के आखिर में उन्होंने कहा होता है कि आप कमेंट्स को ऐड करें। तो मैंने एक कमेंट तो ये वाला ऐड किया हुआ है, बट ये कमेंट क्योंकि हमारे सिनेरियो से ज़रा सा बाहर का है, विच मीन्स कि हमें ये करना ही नहीं था, तो ये कमेंट काउंट नहीं होगा फिलहाल। आई नीड अ कमेंट ओवर हियर एट द एंड, मैं यहाँ पे शायद लगाऊँ एक कमेंट, बट ये वाला कमेंट अभी हम ऐड कर देते हैं, विच इज़ काउंटिंग अवे विंस, होम विंस, ड्रॉन एंड लॉस्ट मैचेस। ये मुझे करवाना है अभी काम। कैसे करूँगा, मैंने कहा है कि पहले मैं एक डिक्लेरेशन दे देता हूँ, एंड आई एम डूइंग द डिक्लेरेशन, मैं कंबाइन करके दे रहा हूँ। मैंने इसका वेरिएबल का नाम रखा अवे, दूसरे का नाम मैं होम कर रहा हूँ, तीसरे का मैं नाम ड्रॉन कर रहा हूँ, और चौथे का नाम मैं लॉस्ट कर रहा हूँ। एज ए इंटीजर इन सबको ले रहा हूँ। अब इसमें काउंटिंग आएंगी। काउंटिंग किस चीज़ की आनी है, जो जो लोग जिस टीम का भी वो पॉइंट आ रहा होगा, वो पॉइंट हमने ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है कि कुछ इस तरह से आ रहा होगा, 2 3 1 और समथिंग, वी डोंट नो कि कितने कॉलम्स हैं। सो अब इसी पर्टिकुलर पार्ट को जो कि अभी हमने ऊपर यूज़ किया हुआ है, रो एंड कॉलम, शायद इसी जैसी कोई चीज़ अब हम यूज़ करने वाले। सो एक तो ये हमने कर लिया। इधर बीच में डिसीजन भी है हमारे पास के, इधर वी शुड गो फॉर द इफ स्टेटमेंट और इधर वी शुड गो फॉर द केस। आई वुड रादर गो फॉर द केस स्टेटमेंट। इफ से भी कर सकते हैं, बट वो लेंदी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा अगर हम इफ से करना शुरू करेंगे। सो पहला काम, फॉर लूप लगा लें दोबारा से, एंड लेट्स हैव अ रो विद 1 2। हमें लिमिट नहीं पता, उसका लिमिट का नाम है लीक साइज। And let's have a like for loop with the columns. 1 2. This was match number, which is holding some value. Match number is holding the maximum value of columns I have, and leak size is holding the maximum value of
the rows I have on this particular code. Now, from here the game begins. मेरा अपना ख्याल ये है कि मैं इसमें केस को यूज कर लूँ. सो द केस का स्टेटमेंट कुछ ऐसे होता है, आपको लिखना होता है केस ऑफ, और यहाँ वेरिएबल का नाम आप यूजुअली देते हैं. सो मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ो, पलट के वापस आते हैं और लिखेंगे. पहले आसान वाला काम कर लेते हैं. केस ऑफ के अंदर हम क्या करते हैं, हम बेसिकली ये चेक कर रहे हैं कि वैल्यू जो केस ऑफ के साथ आई है वो क्या है. अगर वो 3 है तो मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे कैलकुलेट करवाना है. डू वी नीड टू डिस्प्ले इट एज वेल स्ट्रेट अवे. काउंट द टोटल नंबर ऑफ विंस. अच्छा, अभी कैलकुलेट करवाना है. बट एज यू कैन सी दैट नेक्स्ट पार्ट is basically asking for the output of total points, which we have already done in this red area. The name can be displayed, and these things are also asking for the display. So what I wanted to do is to, मैं दोनों को एक साथ करना चाहता हूँ. ये दो पार्ट यानी कि जो हम अभी कर रहे हैं ये और ये पूरा, ये हम एक साथ कर सकते हैं. सो थ्री को मैंने क्या किया, मैंने अगर थ्री है तो आप क्या करें, AWAY अवे वेरिएबल का नाम है, विच इज होल्डिंग इधर 3 और 2 और 1 और 0. अवे इज इक्वल टू अवे प्लस 1 कर लें. काउंटिंग है कि अवे विंस कितने हुए हैं. अगर 2 है तो क्या करें, होम इक्वल्स टू होम प्लस 1 कर लें. And as you can see now that we are going for the first one, which is drawn. मैंने जैसे ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही लिखा हूँ. मैंने इन दोनों को कैपिटल में लिखा था, इसको स्मॉल में लिख लिया. So I'm writing it in the same manner. Although ये जो हमारा वेरिएबल होता है केस सेंसिटिव नहीं होता, बट टू बी ऑन द सेफ साइड हम उसको ऐसे ही कर लेते हैं. ओके. ओ अच्छा, मैंने एक पार्ट थोड़ा सा सोचा था कि हम आउटपुट भी करवा लेंगे. सो उसके बारे में चलो अभी करते हैं. एंड द जीरो इज ऑल अबाउट लॉस्ट प्लस 1. कोई वैलिडेशन उसने लगाने को कहा नहीं है, सो इस वजह से मैं यहीं पे एंड केस कर रहा हूँ. या मैं अदरवाइज केस भी ले सकता था. अच्छा, अब वो ऊपर कैलकुलेट ही नहीं किया कि आएगा कहाँ से डेटा ये. सो ये डेटा आएगा हमारे इस वेरिएबल इस एरे से जिसका नाम है 2D एरे, और ये 2D एरे विच इज होल्डिंग द 3 पॉइंट्स. तो लेट्स टॉक अबाउट द 3 पॉइंट्स फर्स्ट, उसके बाद बीच की बात की बातें करेंगे. सो टीम पॉइंट्स, लोकेशन कौन सी है मेरे पास, पहले मैं लोकेशन ले रहा हूँ. रो एंड कॉलम चलता है, ठीक है. बट क्योंकि मुझे इसको पहले इसको बार बार रिपीट करवाना है, तो मैं लेट मी ड्रॉ इट अगेन फॉर जस्ट टू अंडरस्टैंड इट. ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, समवट लाइक दिस, ठीक है. ऑल्दो ये फिक्स नहीं है, हमें पता नहीं है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हमें पता है कुछ भी नहीं है. सुनो, इफ आई माइट यूज रो ओवर हियर एंड कॉलम, इससे क्या होगा कि पहले वो रो पे जाएगा इस जगह पे, फिर कॉलम पे आएगा, और यहाँ पे जो भी डेटा होगा उसको
चेक करवाएगा कि वो 3 है कि 2 है कि 1 है या 0 है, और उसके हिसाब से उसकी काउंटिंग कराएगा, एंड केस करेगा, एंड देन आई सेंड इट बैक इट विद अ फॉर कॉलम। अब कॉलम अगर चेंज हुआ विच मीन्स नाउ 2, ठीक है, अगर 2 हुआ तो काम शायद हमारा इतना अच्छा ना चले, बिकॉज ये कॉलम चेंज होगा तो फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो यस वी कैन गो फॉर इट। तो अभी आपके साथ ही मैं भी इसको जो है ना सोच रहा हूँ कि 1 को अगर हम यहाँ पे फिक्स करा दें और विद इन 1 2 3 बार बार लिखवाएं, तो इस एक टीम के बारे में हम ये निकलवा सकते हैं, इस पर्टिकुलर टीम के बारे में जो कि टीम नंबर 1 है, इसके पर्टिकुलर टीम के बारे में हम निकलवा सकते हैं कि इसके कितने ड्रॉज हैं, कितने विन्स हैं, कितने कितना कुछ डेटा है। दैट्स गुड, हम ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हमें एक और काम भी करना है साथ में, और वो काम है, इनको हम डिस्प्ले भी करवा देना चाहते हैं अभी अभी। सो अगर अभी अभी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, वरना मुझे दोबारा से कोड कोड रीराइट करना पड़ेगा, तो मुझे टीम का नाम, टोटल पॉइंट्स भी उठाने पड़ेंगे। सो व्हाट आई एम डूइंग कि मैं इस कॉलम का नेक्स्ट नहीं लगा रहा हूँ अभी यहाँ पे, बट टू राइट स्ट्रेट अवे एन आउटपुट, और हमारे पास एक एरे है जिसका नाम है टीम नेम, जिसमें मैंने उसको कहा है कि आप रो को यूज़ कर लें फिलहाल, क्योंकि उसके ऊपर वैल्यू 1 है। इसको आउटपुट किया, और एक जगह पे मैं भी आप एक स्क्रॉल करके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, और एक जगह पे ऊपर लिखा हुआ है उसने कि भाई अच्छे अच्छे नाम रखा करो, जब आउटपुट किया करो तो बात पूरी समझ में आए। टीम ने डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा, वो अच्छा सा नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ एक मैसेज, टीम नेम, कॉलन लगा दिया है, और यहाँ पे कॉमा लगाया, थोड़ा सा हटा के बीच में कॉमा लगा दिया। सो टीम ने डिस्प्ले हो जाएगा इससे। देन एक और चीज उसने कही थी, सीक्वेंस में चलेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे। नेम उसने कहा था, हमने नेम डिस्प्ले करा दिया। टोटल पॉइंट्स कह रहा था, वो हम ऑलरेडी इस रेड पार्ट में करवा चुके हैं, यानी सेव है वो। तो आउटपुट टोटल पॉइंट्स आर ऑब्वियसली फॉर दिस पर्टिकुलर टीम। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमने उसका नाम शायद, एरे का नाम ही टोटल पॉइंट्स रखा हुआ है, टोटल पॉइंट्स, और इसको भी रो में करवा देते हैं। सो लोकेशन नंबर 1 से डेटा पिकअप हो रहा है स्टिल। कौन सी लोकेशन नंबर 1? इस लोकेशन नंबर 1 से। नाउ लास्टली मुझे ये अवे और होम एंड ड्रोन एंड लॉस्ट को भी करवाना है, तो इनके भी प्रॉपर मैसेजेस करवा देते हैं। अवे वेन्स और फॉर दिस पर्टिकुलर टीम ऑब्वियसली मैं लिख रहा हूँ अवे, और आप समझ रहे होंगे कि कोई ज़्यादा इसके अंदर काम लेंदी है थोड़ा सा, बाकी सब सेम है। ये 15 मार्क एल्गोरिथम के अंदर हमेशा ऐसे ही होता है कि एट लीस्ट एक चीज जरूर होती है जो कि लेंदी होती है, बट आसान होती है।
हमने ये दो काम एक साथ करवा लिए। थोड़ी सी हमने समझदारी ये की कि सारों को यहाँ पे नेम को पॉइंट्स पर ये सारी चीज़ों को जैसे ही कैलकुलेट करवाया इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर, इस वाले एरिया के अंदर, उनको जो उनके टीम नेम थे, टीम के टोटल पॉइंट्स थे, उन सब के साथ डायरेक्ट लिखवा भी दिए। एंड देन ऑब्वियसली व्हाट आई नीड टू डू इज टू जस्ट इस फॉर लूप को मैं अपडेट करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं इसका नेक्स्ट लगा रहा हूँ, नेक्स्ट कॉलम। और ये आउटर लूप को मैं यहाँ पे एंड करवा रहा हूँ, जिसका नाम है नेक्स्ट रो। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट कि इस कोड से, ये 10-12 लाइन के जितना भी कोड है, इससे हमने किया क्या, इससे हमने बहुत ही आसानी से डेटा पिकअप करवाया। और डेटा पिकअप करवाने के बाद इस डेटा को शो भी करवा दिए। तो हमने दो काम एक साथ करवा दिए। तो अब हमारा टोटल कोड जो है, आप देख रहे हो वो ऊपर वाले थोड़ा जरा बड़ी राइटिंग में लिखा हुआ है, अदरवाइज टोटल कोड कोई इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा कोड है अभी तक का। अच्छा जी, अभी यहाँ पे किसी को इस बारे में, इस कोड के बारे में कोई कंफ्यूजन? यस, वी कैन यूज इफ स्टेटमेंट, नो डाउट। हम ये कर सकते थे, लेकिन हमने इफ स्टेटमेंट को यूज नहीं किया इसमें। एनी क्वेश्चन? लेट मी चेक द चैट। सच कोई क्वेश्चन हमारे पास है नहीं आपकी तरफ से। सो लेट्स मूव अ लिटिल बिट, देखते हैं। अब अगला और आखिरी आखिरी काम है, ये पता नहीं कितने काम रह गए हमारे पास। ओके, इन हमने ये दो चीज़ें एक साथ कर दी हैं, ये हमने ज़रा थोड़ी सी समझदारी कर दी। दो चीज़ें एक साथ हो गई हैं। उसके बाद वो कहता है फाइंड एंड आउटपुट द नेम ऑफ द टीम विद द हाईएस्ट टोटल पॉइंट्स, और सेम मैसेज लिखा हुआ है विद द लोएस्ट टोटल पॉइंट्स। सो यस। हाँ नहीं तनवीर, आप कंटिन्यू करते रहें, ज़रा देखें कि हम इसको कैसे कंक्लूड कर रहे हैं। होपफुली ये जो पार्ट अभी ऊपर वाला जो है वो मैं थोड़ा सा स्पीड में हूँ, लेकिन ये वाला आखिरी वाला पार्ट जो है ना वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमने जो मैनेज किया था, हम जब इस पूरे सिनेरियो को स्टार्ट किया था, तो हमने ये आइडिया किया था कि वी नीड टू गो फॉर द काउंटिंग, वी नीड टू गो फॉर द टोटलिंग। अभी तक हमने यही किया, और कोई काम था ही नहीं इस बेचारे में। हाँ, अब आने वाला है ये हाईएस्ट एंड लोएस्ट, विच इज मैक्सिमम एंड मिनिमम, विच वी आर गोइंग टू, या यस, बिल्कुल। तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तो बिल्कुल आप यू कैन व्यू इट। सो मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट करना है। अब ये मैक्सिमम मिनिमम कैसे कैलकुलेट होता है वो बहुत आसान सा काम है, बट मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट होते हुए एक छोटा सा ट्विस्ट है जो कि हमने बड़ा जल्दी से स्किप कर दिया। वो ट्विस्ट ये है, कहते हैं फाइंड एंड आउटपुट द नेम ऑफ द टीम। हाईएस्ट तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन नेम ऑफ द टीम के लिए मुझे थोड़ी सी तरकीब लगानी पड़ेगी कि कैसे उस टीम को उस टीम को हमें पिकअप करना होगा ना। थोड़ी सी तरकीब लगानी पड़ेगी। अच्छा, अब जैसे कि हमने कहा था कि हम इसको क्या करेंगे, इसको कोशिश करेंगे कि इनके कमेंट्स साथ में रखते जाएं। तो कमेंट्स, लेट्स हैव कमेंट कैलकुलेटिंग एंड डिस्प्लेइंग। हाईएस्ट उसने कहा है, वर्ड हाईएस्ट यूज किया, तो हम हाईएस्ट यूज करेंगे। विद टीम नेम।
अच्छा, ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, इतना मुश्किल वाला काम नहीं। तो लेट्स डू इट। कैसे करते हैं हाईएस्ट एंड लोएस्ट को? ऑब्वियसली मैंने कोई हाईएस्ट एंड लोएस्ट के नाम से कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं की है। सो अलाउ मी टू डिक्लेयर इट विद वन एडिशनल थिंग, जिसके लिए मैं थोड़ी सी जगह छोड़ दूंगा, बीच में आके आपको डिक्लेयर करके बताऊंगा ताकि आपको आसानी रहे कि क्या हो रहा है। अच्छा, तो डिक्लेयर करते हैं। हाईएस्ट लोएस्ट को हमें पिकअप करना है, हम ऑलरेडी कहीं पे सेव किए हुए हैं। अपनी ये जो एरिया था जिसको हमने कहा था टोटल पॉइंट्स के अंदर, यहाँ से पिकअप करवाएंगे डेटा को। फिर से कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। और इसको हाईएस्ट एंड लोएस्ट कह के हमने इसको इंटीजर कह दिया है। एक स्पेस छोड़, हम बताऊंगा क्यों। और सेकंड मैं ये काम करवाने वाला हूँ कि मैं फिर से एक फॉर लूप ले लेता हूँ। अब अगर अगर कुछ कुछ लोग यानी कि इस बात को समझते हैं कि मैं फिर से एक फॉर लूप ले रहा हूँ तो इसी के अंदर ही ये काम भी करवाया, इट कैन बी अ लिटिल कॉम्प्लेक्स इनसाइड इट, तो हर किसी की समझ में नहीं आएगा। तो इस वजह से हम फिर से वही रो कॉलम करने वाले हैं। 1 2, was I think leaf size। हमने कॉलम को किया था 1 2, इसका नाम था मैक्सिमम। अब फाइंड करना है वैल्यू को, जिसके लिए जिस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी कि हम चाहते हैं कि एक लोएस्ट और एक हाईएस्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। उसके लिए हमें चाहिए ये कि पहले इनको मैक्सिमम मिनिमम को की वैल्यूज दे दें। अच्छा, आई कैन डू मल्टीपल मल्टीपल तरीके से हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आसान वाले तरीके से करें। तो मैं हाईएस्ट की एक वैल्यू दे रहा हूँ और उसको मैंने ज़ीरो से इनिशिएट कर दिया, लोएस्ट की वैल्यू दे रहा हूँ। लोएस्ट की वैल्यू दे रहा हूँ और इसको मैं, इतने तो पॉइंट्स होंगे नहीं ना, 1000 या 10,000, 10,000 लेट सपोज, इतने पॉइंट्स किसी के भी नहीं होंगे। तो 10,000 से मैंने इसको इनिशिएट किया। यस, हम इसको एरे से क्योंकि पिकअप करवा रहे हैं तो एरे की लोकेशन 1 और लोकेशन 2 के साथ भी करवा सकते थे। लेट्स गो क्विकली टू find it out the addresses we have. So I'm directly going for the if statement। if एंड उसी फिर से दोबारा से बात करते हैं, वो जो ऊपर एक अच्छा काम किया था हमने टोटल पॉइंट्स को, इसी में से पिकअप करवा लेते हैं। सो इफ टोटल पॉइंट्स लोकेशन नंबर, क्योंकि टोटल पॉइंट्स का मसला ये है कि टोटल पॉइंट्स की अच्छी बात ये है कि वो सिर्फ सिंगल डायमेंशनल है, तो मुझे शायद इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। मुझे सिर्फ रो चाहिए, मीन्स लोकेशन नंबर is greater than, means the location number 1 of the total point is greater than
द हाईएस्ट वैल्यू वी हैव प्लेस्ड। सो इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है अभी, ये इसको कट ही कर देते हैं फिलहाल। देन इसको एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से। देन क्या करें, अगर ऐसा हो जाए, यानी कि लोकेशन नंबर 1 इज होल्डिंग डेटा मोर देन द हाईएस्ट वैल्यू विच इज 0, तो 0 से तो ज़्यादा ही होगा ना। ठीक। सो अगर वो 0 से ज़्यादा है तो अब आप क्या करें, हम ये कह रहे हैं कि हाईएस्ट के अंदर इस टोटल पॉइंट रॉ का डेटा लिखवा दें। तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं अब यहाँ से, इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही फिलहाल। लेकिन एक ज़रा सा मसला है। वो मसला ये है कि जब मैं ये काम करता हूँ तो इससे होगा ये कि ये डेटा ज़रूर मिल जाएगा हमें, नो डाउट। ये डेटा ज़रूर मिल जाएगा, हाईएस्ट के अंदर आ जाएगा हमारे पास। और हमें पता रहेगा कि हाईएस्ट वैल्यू बेसिकली क्या है, ये अपडेट हो रहा होगा। बट द प्रॉब्लम इज कि हमें ये नहीं पता चलेगा कि कैसे हमें पिकअप करवाना पड़ेगा टीम का नेम। टीम के नेम को भी पिकअप कराना है। तो टीम के नेम को पिकअप कराने के लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं यहाँ कुछ छोड़ रहा हूँ। और बेसिकली मैं इसका नाम रख लेता हूँ हाईएस्ट, हाईएस्ट लोकेशन। और आई नीड अ लोएस्ट लोकेशन एज वेल। और ये भी मैं एज ए इंटीजर ले रहा हूँ। अब जरा देखिएगा क्या गेम कर रहे हैं। बिकॉज ये लोकेशन है, ये भी लोकेशन है। और इसके अंदर लेट सपोज सबसे हाईएस्ट वैल्यू आ गई, यानी इस पूरे एरे के अंदर जो टोटल पॉइंट्स के अंदर जो डेटा था वो आ गया। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसको ये कह रहा हूँ कि भाई ये जो अभी मैंने नए वेरिएबल्स डिक्लेयर कराए हैं जिनका नाम है हाईएस्ट लोकेशन, उसके अंदर रॉ को सेव करवा दो। रॉ का जो भी इस वक्त का करंट डेटा है वो सेव करवा दीजिए। अच्छा, अगर मैं अभी फिलहाल इसको बंद कर देते हैं, हम कहते हैं इसको लेट सपोज एंड इफ कर दिया हमने। और लेट सपोज मैं अभी नेक्स्ट करना नहीं चाहता हूँ, बट मैं लिख देता हूँ कि भाई नेक्स्ट हमने करना है यहाँ पे। मैं ज़रा ये डॉटेड डॉटेड कर रहा हूँ। लेट सपोज हमने नेक्स्ट कर दिया। अब ये घूम के ऊपर जाएगा और दूसरे वाले को पिकअप करवाएगा, देखेगा कि वहाँ पे डेटा है, यानी कि लोकेशन नंबर 2 का डेटा। और अगर वो हाईएस्ट है तो सिर्फ उस सूरत में इन दोनों को अपडेट करेगा, अगर वो प्रीवियस वाले से हाईएस्ट है, अदरवाइज नहीं करेगा। सो हमारी ये वाली लोकेशन जो है रो की, और इसी तरह से हमारी टोटल पॉइंट्स और हाईएस्ट की लोकेशन अपडेटेड रहेगी हमेशा, और बिल्कुल सही डेटा पिकअप हो रहा होगा। अच्छा, अब मैंने क्यों नहीं करवाया इसको नेक्स्ट यहाँ पे क्यों नहीं करवाया, बिकॉज आई आई प्रॉबली वांटेड टू गो फॉर द लोएस्ट एज वेल। अब इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट हम अपने कोड को थोड़ा सा साफ सुथरा रखने के लिए एक और इफ लगा दें। और इस दफ़ा सेम वही कोड होगा, सिर्फ चेंज क्या आने वाला है, लेस देन लगेगा। और इधर मैं लोएस्ट लिखूंगा, जिसको हमने यहाँ ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है। इसी तरह से सारा कुछ काम जो है बस तकरीबन सेम होने वाला है। देन लोएस्ट में हम पॉइंट्स को डलवा रहे हैं विद रो।
वी हैव एन, हमने एक लोएस्ट लोकेशन के नाम से चीज रखी है। उसके अंदर सिंपली रो के डेटा रखवा रहे हैं। यस, इसको भी एंड ऑफ कर देते हैं। अब वो एल्स पार्ट में क्या आ सकता था, कैसे आ सकता था, दैट्स अनदर गेम। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट रो। जब ये पूरा एरे मतलब लाइक एरे में चेंज चेक हो जाएगा हमारे टोटल पॉइंट्स के हिसाब से कि विच इज द हाईएस्ट एंड विच इज द लोएस्ट, देन आई हैव टू वैल्यूज नाउ। हाईएस्ट को डिस्प्ले कराना है और लोकेशन को नेम की लोकेशन के हिसाब से पिकअप करवाएंगे। सो उसका कोड लिखना बड़ा ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने कहा होगा, ये कहते हैं कि फाइंड एन आउटपुट द नेम ऑफ द टीम, सो द नेम ऑफ द टीम इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन टीम नेम एरे, so let's just display it। कोई काम नहीं रह गया अब हमारे पास, छोटा सा काम है, आउटपुट। और ये उन्होंने बहुत अच्छा सा कहा हुआ था कि भाई अच्छा सा मैसेज लगाइएगा, तो अच्छा सा मैसेज लगा देते हैं। आउटपुट टीम, मैंने ऐसे करके लिख दिया है। और लेट मी प्लेस हाईएस्ट, अभी साथ में लिखा हुआ आएगा टीम। हाईएस्ट का मतलब है हाईएस्ट लोकेशन। ओके, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ की, इधर टीम नेम भी आएगा। यहाँ से लोकेशन उठेगी, कॉमा, गॉट। अभी मैसेज आप अच्छा से कर लीजिएगा, कोई भी अच्छी सी अंग्रेजी बना के। हाईएस्ट पॉइंट्स, बस इसको क्लोज कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं इसका हाईएस्ट लिख रहा हूँ सिर्फ। इसी तरह आउटपुट द सेम मैसेज। आप समझ सकते हैं कि इसको दोबारा से लिखना है बस सिर्फ। सो हमारा ये टाइम बिल्कुल फिनिश हो रहा है, आई माइट नॉट कंटिन्यू इट बिकॉज ये काम कंप्लीट हो गया है। इज द फॉर लोएस्ट लोकेशन, कॉमा, गॉट लोएस्ट पॉइंट। और यहाँ पे